संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो। इसके लिए कुछ विचार मत करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, विशेषता इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गंधारी परम विदुषी है, इसलिए महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही है। इससे मैं भी तुम्हें यही सलाह देता हूं, मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहां रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम्हें इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राज ऋषियों के पथ का अनुसरण कर सके। संपूर्ण राज ऋषिगण जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लेते आए हैं। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। मैं इन्हें कैसे किसी बात के लिए आज्ञा दे सकता हूं? धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महातेजस्वी व्यास जी ने पुनः उनसे कहा, माँ बाहो, तुम्हारा कल्याण कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न मत डालो। युधिष्ठिर, राज ऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्न में परतों से शोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया, नाना प्रकार के धन का दान किया। अपने सेवकों सहित तुमने भी गुरुवत शुश्रूषा के द्वारा इनकी और गंधारी देवी की आराधना की है। अब इनके तप करने का समय है। अब तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यूं कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पर पिता धृतराष्ट्र से नम्रतापूर्वक धीरे धीरे कहा, पिताजी, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर, युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा। किंतु इस समय आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गंधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनके चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। उस समय उनके पीछे पीछे विदुर, संजय और कृपाचार्य भी गए। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाह्न काल की धार्मिक क्रिया पूरी की। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार मनस्विनी गंधारी देवी ने भी कुंती तथा पुत्र वधुओं के द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि तथा पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देखकर धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते कहा, कुरुनंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो। तथापि मुझसे भी सुनो, सदा विद्या में बड़े बड़े विद्वानों का संग किया करो। वे जो कुछ कहें उन्हें ध्यानपूर्वक सुना करो।
और बिना विचारे उसका पालन करो। सिरे उठकर उन विद्वानों का यथोचित सम्मान करो। आवश्यकता के समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो। अपना हित की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वह सरता तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बुझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पिता पितामह के समय से काम देखते आ रहे हों, तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध संयमी पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना, जिनकी अवसर पर परीक्षा ले ली गई हो, जो अपने ही राज्य के भीतर निवास करने वाले हों तथा जिन्हें शत्रु पहचानते ना हों, ऐसे अनेकों जासूसों को भेजकर उनके द्वारा शत्रुओं का गुप्त भेद लेते रहना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रखना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हो। बीच में सब पर ऊंची ऊंची अटलिकाएं रहें। नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र, मशीन अथवा तोप लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा निवास के रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना, किंतु अधिक लोगों को साथ लेकर देर तक मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से 2-1 को किसी काम के बहाने चारों ओर सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिसमें अधिक घास फूस या झाड़ झंखाड़ ना हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है, किंतु रात्रि के समय तो इन स्थानों में किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। बंदर, पक्षी, मनुष्य के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उसका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरा विश्वास है। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उसको तुम अपने मंत्रिमंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। नगर और प्रांत में रहने वाले लोगों का हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध है या अशुद्ध, इन बातों को जानने की पूरी चेष्टा करना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हों, तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्याय अधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझ करके जो दंडनीय हों उन्हें ही उचित दंड दें। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हों, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, कटुवादी, लोभी, दूसरे का धन हरने वाले, दुस्साहस का काम करने वाली, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हों, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए। प्रातःकाल उठकर
नित्य नियम से निवृत्त होने के बाद पहले तुम्हें उन लोगों से मिलना चाहिए जो तुम्हारे लिए खर्च वर्ष के काम पर नियुक्त हों। इसके बाद आभूषण और भोजन पर ध्यान देना चाहिए। तत्पश्चात सैनिकों का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिलना चाहिए। दूतों और जासूसों से मिलने का उत्तम समय संध्या काल है। पहर भर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिन के कर्तव्य का निर्णय कर लेना चाहिए। आधी रात और दोपहर के समय तुम्हें स्वयं घूम फिरकर प्रजा की अवस्था का निरीक्षण करना उचित है। सदा न्याय का अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना बढ़ाने का यत्न करना। न्याय के विपरीत उपाय का अवलंबन नहीं करना। पहले काम देकर फिर किसी को नौकरी देना। जो अपने आश्रम में रहते हों, अपने आश्रय में रहते हों, वे किसी स्थायी काम पर नियुक्त हों या ना हों, उसमें काम बराबर लेते रहना चाहिए। सेनापति उसको बनाना चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ, शूरवीर, क्लेश सह सकने वाला, हितैषी, पुरुषार्थी और स्वामी भक्त हो। तुम्हारे राज्य के अंदर रहने वाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो तुम्हें उसके भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। अपनी और शत्रुओं की कमजोरी पर सदा दृष्टि रखनी चाहिए। अपने देश में उत्पन्न होने वाले पुरुषों में से जो लोग अपने कर्म में, कार्य में विशेष कुशल और हितैषी हों, उन्हें उनके योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिए। बुद्धिमान राजा को उचित है कि वे गुणार्थी मनुष्यों के गुण बढ़ाने का प्रयत्न करता रहे। भारत, तुम अपने शत्रुओं के, उदासीन राजाओं के तथा मध्यस्थ पुरुषों के समुदाय पर दृष्टि रखो। 4 प्रकार के शत्रु समुदाय, 6 प्रकार के आतताई, अपने मित्र तथा शत्रु के मित्र, इन 12 प्रकार के मनुष्यों की तुम्हें सदा जानकारी रखनी चाहिए। मंत्री, देश, दुर्ग और सेना, इन्हीं पर शत्रुओं का लक्ष्य रहता है, अतः इनकी रक्षा में सावधान होना चाहिए। उपयुक्त 12 प्रकार के मनुष्य राजाओं के ही मुख्य विषय हैं। मंत्री के अधीन रहने पर कृषि आदि 60 गुण और पूर्वोक्त 12 मनुष्य, इन सबको नीतिज्ञ आचार्यों ने मंडल नाम दिया है। राजा को इनकी जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि राज्य रक्षा के 6 उपायों का उचित उपयोग इन्हीं के अधीन है। राजा को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि, शय तथा स्थिति का हमेशा ज्ञान रखे और जब अपना पक्ष बलवान और शत्रु का पक्ष निर्बल जान पड़े, उसमें शत्रु के साथ लड़ाई छेड़कर उसे जीतने का उद्योग करे। किंतु जिस समय शत्रु पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बल रहे, उस समय शत्रुओं के साथ संधि कर ले। राजा को हमेशा द्रव्यों का महान संग्रह करना चाहिए। जब वह शत्रु पर शीघ्र ही चढ़ाई करने में समर्थ ना हो सके, तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो, उसका भली भांति विचार कर ले। शत्रु को कम उपज वाली जमीन, थोड़ा सा सोना और अधिक मात्रा में जस्ता, पीतल आदि धातुएं तथा दुर्बल मित्र देकर उनके साथ संधि करें। किंतु शत्रु पक्ष की ओर से जब संधि का प्रस्ताव किया जाए तो संधि कुशल राजा को उससे विपरीत वस्तुएं, उपजाऊ भूमि, सोना, चांदी आदि धातुएं तथा बलवान मित्रों को लेकर संधि करनी चाहिए, अथवा प्रतिद्वंदी राजा के राजकुमार को ही अपने यहाँ जमानत के तौर पर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है। यदि कोई आपत्ति आ जाए तो उचित उपाय और मंत्रणा के ज्ञाता राजा को उससे छूटने का उद्योग करना चाहिए। प्रजाजनों के भीतर जो दीन दरिद्र मनुष्य हों, उन पर कृपा दृष्टि रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि चाहने वाले राजा को उचित है कि वह अपने समीप आए हुए सामंत राजा का वध नहीं करे। जो समूची पृथ्वी पर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि उनकी हिंसा नहीं करे।
अच्छे पुरुषों में मेलजोल बढ़ावे, दुष्टों को कैद करके उन्हें दंड दे। बलवान पुरुष को दुर्बलों के विनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, तुम्हें वैंत की सी वृत्ति अर्थात नम्रता का आश्रय लेना चाहिए। यदि किसी युद्ध की शक्ति न देखकर मंत्रियों के साथ उसकी शरण में जाएं और कोश पूर्वासी मनुष्य दंड शक्ति तथा अन्य प्रिय वस्तुएं अर्पण करके साम आदि उपायों के द्वारा प्रतिद्वंदी को लौटने की चेष्टा करें। यदि किसी भी उपाय से संधि नहीं हो सके तो युद्ध के लिए टूट पड़े। उस दशा में मृत्यु भी हो जाए तो वीर पुरुष की मुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर, तुम्हें संधि और विग्रह पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि करना और दुर्बल हो तो उसके साथ युद्ध छेड़ना, ये संधि और विग्रह के दो आधार हैं। इनके प्रयोग के नाना उपाय हैं तथा इसके प्रकार भी बहुत हैं। अपनी द्विध अवस्था बलाबल का अच्छी तरह विचार करके शत्रु से युद्ध या मेल करना उचित है। यदि शत्रु मनस्वी है और उसके सैनिक रिष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट हैं तो उस पर सहसा धावा न करके उसे परास्त करने का दूसरा कोई उपाय सोचें। आक्रमण करना तो तभी उचित है जब शत्रु विपरीत अवस्था में हो अर्थात उसके सैनिक निर्बल और असंतुष्ट हों। यदि शत्रु से अपना मान मर्दन होने की संभावना हो तो वहां से भागकर किसी मित्र राजा की शरण लेनी चाहिए और चेष्टा करनी चाहिए कि शत्रुओं में परस्पर फूट हो जाए। उन्हें भय देने और संग्राम में उनके सैनिकों को नष्ट करने का भी यत्न करते रहना चाहिए। शत्रु पर चढ़ाई करने वाले राजा को अपनी और विपक्षी की त्रिविध शक्तियों पर भली भांति विचार कर लेना उचित है। शत्रु की अपेक्षा उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति में बड़ा चढ़ा राजा ही सफल आक्रमण कर सकता है। यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमण का विचार त्याग देना चाहिए। राजा को अपने पास सेना बल, धन बल, मित्र बल, अरण्य बल, भृत्य बल और श्रेणी बल का संग्रह करना चाहिए। इसमें मित्र बल और धन बल सबसे बढ़कर है। देश काल की अनुकूलता होने पर सैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिए यात्रा करे। यदि अपने में असमर्था ना हो तो युद्ध के अनुकूल मौसम ना होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। युद्ध के समय युक्ति करके सेना का शकट, पदम अथवा वज्रव्यूह बना ले। शुक्राचार्य के ग्रंथ में ऐसा ही विधान मिलता है। गुप्तचरों के द्वारा शत्रु की तथा अपनी सेना की जांच पड़ताल करके अपने या शत्रु के अधिकृत प्रदेश में युद्ध आरंभ करे। राजा को चाहिए कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्यों की भर्ती करे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायों के द्वारा संधि या युद्ध के लिए उद्योग करे। जो राजा इन सब बातों का विचार करके इसके अनुसार ठीक ठीक आचरण और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को जाता है। बेटा, इसी प्रकार तुम्हें भी इस लोक और परलोक में सुख पाने के लिए सदा प्रजा वर्ग के हित साधन में संलग्न रहना चाहिए। भीष्म जी, भगवान श्री कृष्ण तथा विदुर ने तुम्हें सभी बातों का उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे ऊपर प्रेम है, इसलिए मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है। उन सब बातों का यथोचित पालन करना, इससे तुम प्रजा के प्रिय बनोगे और स्वर्ग में भी सुख पाओगे। राजा 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करे अथवा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन, दोनों का समान ही फल मिलता है।